हाथों की लकीरों में तकदीर ढूंढता है, बड़ा नादान है कैसी जागीर ढूंढता है। कश्ती को समंदर में उतारने के बाद प्यासा ही अपने लिए नीर ढूंढता है, नीर ढूंढता है। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जहां पर सिर्फ लक्ष्य की बातें होती हैं। विद्यार्थियों, अपनी मंजिल से प्यार करो। माना कि अंधेरा है, लेकिन खुशी का समय भी आएगा। बस तुम अपनी मेहनत पर विश्वास करो, उदास न हो। बीते हुए कल के लिए सवाल होते ही हैं, बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता है इन हालातों में। अपनी किस्मत की चाबी अपने हाथों में रखनी है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। खुद से तो कुछ हो नहीं पाएगा, तुमको भी करने से रोकेगी। विद्यार्थियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर यदि ठान लोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। और आंधियों में जलते दीपक की तरह जमाने की हर आंधियों से लड़ेंगे हम। अब देर न करिए, जुड़ जाइए हमसे व हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आसानी से आप तक पहुंचती रहें। कई घंटे की मेहनत के बाद कक्षा आप तक पहुंचती है, इसलिए पूरा देखिएगा। दोस्त, घर परिवार सभी को चैनल से जोड़ते रहिए। एक बार ईमानदारी से सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। यही हमारा मनोबल बढ़ाता है प्रतिदिन आप तक अगली कक्षा पहुंचाने का। और देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में जो है विद्यार्थियों, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि जो है इसमें किस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वे श्याम हमारे, जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों न इहाँ लो आवत, काहे को गोपीनाथ कहावत। देखते हैं हम, क्षोभ, उत्सुकता, समर्पण, उपालंब। तो इन पंक्तियों में कौन सा भाव है विद्यार्थियों? वो है उपालंब का भाव। और उपालंब का अर्थ होता है शिकायत करना या उलाहना देना। इन पंक्तियों में जो है गोपियां क्या कहती हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि अपने आप को गोपियों का नाथ कहते हैं, गोपियों का स्वामी कहते हैं। हे मधुकर, अपने श्याम को जाकर के बता देना, यदि वे हमारे हैं तो हम लोगों के पास में क्यों नहीं आते हैं। यदि अपने आप को गोपियों का स्वामी, गोपियों का नाथ बताते हैं, तो उनको गोपियों के साथ रहना चाहिए और गोपियों के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। और ये जो पंक्ति है सूरदास जी की रचना, जो सूर सागर है, उसके भ्रमर गीत से ली गई है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। यह बात कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास जी के बारे में। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, इसमें भी क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति का भाव क्या है। जहां बैठा वे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का भाव क्या है? उत्साह,
हर्ष, समर्पण, क्षोभ। तो इन पंक्तियों में कौन सा भाव है? तो वो है आपका समर्पण का भाव। यानी जो मीरा हैं प्रभु श्री कृष्ण को आलंबन मानकर कहती हैं कि वो जहाँ हमें बैठाएगा वहीं पर मैं बैठूंगी, जहाँ मुझे किसी बाजार में बेच देगा तो मैं क्या है उसके हाथों बिक जाऊंगी, लेकिन मैं प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, किसी और को मैं अपना प्रीतम नहीं मान सकती। फिर जो है मीराबाई की कुछ अन्य पंक्तियां हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या है। मनमोहन कान्हा बिनती करूं, दिन राह तके मेरे नयन। फिर अगली पंक्ति है, हरि आप हरो जन की पीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ये भी पंक्ति जो है मीराबाई जी की है। और अगली पंक्ति है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। मन रे परसी हरि के चरण। ये पंक्तियां भी मीराबाई की हैं। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, कुतबन, उस्मान, नंददास। तो इनमें से जो है नंददास ये अवधी भाषा के कवि नहीं हैं। फिर नंददास किस भाषा के कवि हैं ये? तो नंददास जी कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में आते हैं और इनकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा के कवि हैं। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी, कुतबन, उस्मान ये लोग जो है सूफी काव्य धारा के कवि हैं और इनकी भाषा कैसी है? अवधी है। चलेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? कुंभन दास, नरोत्तम दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इनमें से जो नरोत्तम दास जी है इनकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं होती है। ये जो अष्टछाप है 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। और ये 8 कवि कौन कौन से हैं? कुंभन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी जी, चीत स्वामी जी, चतुर्भुज दास जी और नंददास जी। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर जी, श्रीदामा जी, उद्धव जी, बलराम जी। तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है विद्यार्थियों? वो हैं आपके उद्धव जी। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य। बढ़ते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? देखते हैं हम। परमानंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी। तो विट्ठलनाथ जी का शिष्य कौन है? चतुर्भुज दास जी। अष्टछाप के कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन्हीं को मिलाकर जो है ये अष्टछाप बनता है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन से हैं? कुंभन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन हैं? गोविंद स्वामी जी, चीत स्वामी जी, चतुर्भुज दास जी तथा नंददास जी। बढ़ेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है श्री कृष्ण जी को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, बल्कि जो है राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी को प्रमुख स्थान दिया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश जी ने वृंदावन में किया था। और इस संप्रदाय में जो है राधा जी का स्थान सर्वोपरि है। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व
प्रदान किया गया है। फिर जो है हम आगे देखते हैं, प्रश्न है आपका, एक कथन दिया गया है और क्या इसमें पूछा जा रहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन किस आलोचक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जी, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो ये कथन जो है सूरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी। तो शुद्धाद्वैतवादी जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य जी। अब जो है हम कुछ दार्शनिक सिद्धांत और उनके प्रवर्तक आचार्यों को देखेंगे। जैसे कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है, शंकराचार्य जी हैं। द्वैताद्वैतवाद के कौन हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं। और द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है, मध्वाचार्य जी। आगे चलेंगे हम। आपका प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं, यानी कौन है। नाभादास जी, चतुर्भुजदास जी, विठलनाथ जी, सूरदास जी। तो अष्टछाप की स्थापना जो है विठलनाथ जी ने की थी और कब की थी, 1565 ईस्वी में। और इसमें क्या है, 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन्हीं को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना की जाती है। वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं कुंभन दास जी, इनका समय जो है 1468 ईस्वी है। सूरदास का समय 1478 ईस्वी है। परमानंद दास का समय 1493 ईस्वी है। कृष्णदास का समय 1496 ईस्वी है। और ये सभी किसके, वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी का समय 1505 ईस्वी है। छीत स्वामी का समय 1515 ईस्वी है। चतुर्भुजदास का समय 1530 ईस्वी है। नंददास का समय 1533 ईस्वी है। और ये सभी किसके, विठलनाथ जी के शिष्य हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। नंददास का पर्याय कोश का ग्रंथ कौन सा है। पर्याय मतलब पर्यायवाची जैसा। विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। तो नंददास जी का जो पर्याय कोश का ग्रंथ है उसका नाम क्या है, अनेकार्थ मंजरी। फिर जो है विरह मंजरी, इसकी विषय वस्तु क्या है, नायिकाओं का विरह वर्णन है इसमें। और क्या है, इसमें 12 मासा भी देखने को मिलता है। रस मंजरी ये नायिका भेद का ग्रंथ है। रूप मंजरी ये लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। और अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाव की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद में गिना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है। परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। तो इनमें से जो सुंदरदास जी हैं ये अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। आगे देखते हैं हम। गोस्वामी विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 स्वयं उन्हीं के हैं। इनको मिला करके अष्टछाप की स्थापना करते हैं। और वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। और अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास इत्यादि ये जो है 8 लोग गिने जाते हैं। फिर आगे जो है आपका प्रश्न है, पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है। चलिए देखते हैं कौन है इनके रचयिता। मेरे नयन बिरह की बेल बई, मेरे नयन बिरह की बेल बई। यानी इसका अर्थ क्या है कि मेरे नेत्रों में जैसे विरह यानी वियोग की बेल फैलती चली जा रही है। जायसी, घनानंद, विद्यापति, सूरदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं विद्यार्थियों,
सूरदास जी की। और फिर जो आगे पंक्तियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है किसकी है। फिरी फिरी रोई कोई नहीं बोला, फिरी फिरी रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, आधी रात विहंगम बोला। ये पंक्तियां किसकी हैं विद्यार्थियों? मलिक मोहम्मद जायसी की। और ये जो है जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य है और उसमें जो नागमती का वियोग खंड है, विरह वर्णन है 12 मासा, वहां से ये पंक्ति ली गई है। और जो नागमती है वो क्या कहती है, उसका रो रो करके बहुत बुरा हाल है, पूरी रात गुजरने को है, धीरे धीरे आधी रात बीत गई है, फिर भी कहीं से कोई आवाज नहीं आती है, क्योंकि उसका प्रीतम प्यारा जो है बाहर है। और जब आधी रात गुजर जाती है तो उसमें क्या होता है, कहीं से विहंगम मतलब पक्षी के बोलने की आवाज आती है, पक्षियों की कलरव की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। फिर जो है अगली पंक्ति आपकी है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियाँ उधरी बरसे, बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियाँ उधरी बरसे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद जी की। और घनानंद जी रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इसमें भी क्या है, जो नायिका है उसके विरह की बात की जा रही है और क्या बताया जा रहा है कि बादल बरस रहे हैं ऋतुओं में घिर घिर करके। और क्या है, जो नायिका है वो भी वियोग से पीड़ित है, उसकी आंखों से भी जो है उन्हीं बादलों की बारिश के जैसे अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। फिर आपकी जो है अगली पंक्ति है। काली कहल पिए सांझ हिटे, जाइब मई मारी द्वेष। किसकी है ये? विद्यापति जी की। और विद्यापति जी जो है ये आदिकाल के कवि हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, रसखान। तो रास पंचाध्यायी एक इसकी नंददास जी की रचना है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद आता है। यानी सूरदास के बाद जो है नंददास अष्टछाप के कवियों में बहुत ही योग्य, गुणी और पढ़े लिखे माने जाते हैं। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। किसको? रास पंचाध्यायी रचना को। और ये रचना जो है 5 अध्यायों में विभक्त है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है देखते हम। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय। ये जो है पद किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीरदास। तो ये पंक्तियां तो विद्यार्थियों जो है सूरदास की हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? गोपियां कहती हैं कि बिना गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण के ये कुंज कैसा हो गया, बैरिन जैसे दुश्मन हो गया है, शत्रु हो गया है, बार बार ये उनके बिना मुझको काटने दौड़ता है। और ये पंक्तियां जो है सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। फिर कुछ जो है और पंक्तियां हैं उसको भी हम देखेंगे। माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। और इसका अर्थ क्या है? ये जो माया है, ये माया मोह क्या है? व्यक्ति को ठगने का काम करता है, जो अपने जाल में फंसा लेता है, उससे बाहर निकलने नहीं देता है। और हमारे यहाँ 2 प्रकार की माया बताई गई है। एक है विद्या माया, दूसरी है अविद्या माया। विद्या माया उसको कहते हैं विद्यार्थियों जिसमें जानबूझकर कोई जो है गलत कार्य को करता है और फंस जाता है। और अविद्या माया में क्या होता है, व्यक्ति अनजाने में किसी काम को कर डालता है, तब जो है उसको पता चलता है कि ये काम गलत था, यानी उसको पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, इसीलिए उसको अविद्या माया कहा गया है। फिर आपकी जो है अगली पंक्ति है। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित।
यानी क्या है, ये पंक्ति तो केशव दास की है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यानी जिस प्रकार जो है स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, यदि उसके शरीर के ऊपर आभूषण नहीं है तो क्या है, सुंदर नजर नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार से यदि कविता में अलंकार न हो तो कविता भी अलंकारों के बिना सुनी सुनी लगती है। यानी उसमें भी, कविता में भी सौंदर्य होना चाहिए, जैसे एक स्त्री आभूषणों से सुशोभित होती है। फिर आपकी जो है अगली पंक्ति है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद विद्यार्थियों ये छायावाद के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। फिर आपकी जो है अगली पंक्ति है प्रश्न के रूप में, और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। देखते हैं हम क्या पंक्तियां हैं। कहु रे मधुकर मधुमत वारे, कहु रे मधुकर मधुमत वारे, कहाँ करो निर्गुण लैके हो, जीवहु कान्ह हमारे। कहु रे मधुकर मधुमत वारे, कहु रे मधुकर मधुमत वारे। यानी क्या है, पहले तो इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर, कहाँ मतवाला बना घूम रहा है, जो दूसरों को भी मतवाला बनाना चाहता है। मैं तुम्हारे इस निर्गुण के ब्रह्म को लेकर के क्या करूं? और इससे अच्छा तो क्या है, हमारे कान्ह यानी भगवान श्री कृष्ण हैं। और यदि वो मुझको मिलते हैं तो भी ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो भी ठीक है। मैं उन्हीं का नाम ले ले करके, नाम के सहारे ही अपना जीवन गुजार लूंगी। लेकिन हे मधुकर, ये जो निर्गुण ब्रह्म का राग आलाप रहे हो, इसको मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाइए। यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत, सूर सागर, जयद्रथ वध। तो ये पंक्तियां सूरदास जी की रचना सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। जबकि यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध ये तीनों रचनाएं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, निम्न कवियों को उनकी कृतियों के साथ में सुमेलित करना है, और जो सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। पदावली ये विद्यापति की रचना है, ये बात सही है। और भक्तमाल नाभादास की रचना है, ये भी सही है। सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है, ये भी सही है। फिर गलत क्या है? यमुनाष्टक, यानी ये नंददास की रचना नहीं है, और यही क्या है आपका गलत है। फिर जो है हम आगे देखते हैं, यानी पदावली विद्यापति की रचना है, भक्तमाल नाभादास की है, रास पंचाध्यायी नंददास की है, सुंदर विलास सुंदरदास की है, और यमुनाष्टक फिर हित हरिवंश और विठल नाथ, यानी इस नाम से दोनों लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, उसको आपको चयन करना है। देखते हैं। सूरदास श्रीनाथ के मंदिर यानी वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये बात सही है। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये भी सही है। और प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं, ये भी बात सही है। फिर गलत क्या है, वो है आपका विकल्प ए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यही गलत है। यानी क्या है, सभी विद्वान जिसको कहा जा रहा है, सभी लोग इनको जन्मांध यानी जन्म से अंधा नहीं मानते हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। यानी क्या है, पहले काव्य पंक्तियां दी गई हैं और फिर उनके रचनाकार दिए गए हैं। देखते हैं कौन सी किसकी पंक्ति है।
मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। यानी क्या है, मोर का पंख जो है अपने सिर के ऊपर रखूंगी और मुंज की माला अपने गले में पहन लूंगी। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। फिर आपकी जो है अगली पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवली सूरति, मोहनी मूरति सांवली सूरति। नैना बसत विशाल, बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई जी की। फिर आपकी अगली पंक्ति है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम है। ये किसकी है पंक्ति? कुम्भन दास जी की। कुम्भन दास जी अकबर से कहते हैं कि भक्तों का फतेहपुर सीकरी में क्या काम है, यहाँ ना भक्ति है, ना भाव है, ना भजन है। मुझको ऐसा ऐश्वर्य और भोग विलास की वस्तुएं नहीं चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं दोबारा कभी मुझको फतेहपुर सीकरी अब आज के बाद मत बुलाइएगा। फिर जो है अगली आपकी पंक्ति है, प्रीति करि दीन्हो गरे छुरी, प्रीति करि दीन्हो गरे छुरी। ये पंक्ति किसकी है? रसखान की है। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका विकल्प सी। आप मिलान कर लेना। बढ़ेंगे हम आगे। आपका जो प्रश्न है देखते हैं उसको क्या है। भ्रमर गीत में यानी जो है अगला आपका प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं हम। गेय पद, कूट पद, संस्कृत पद, कहावत। तो भ्रमर गीत सार के जिन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं वो पद क्या कहलाते हैं? कूट पद। कूट मतलब जो है जो कठिन होते हैं, जो देखने में कठिन होते हैं, उनका अर्थ गोपनीय होता है, उनकी शैली गोपनीय होती है। यानी बहुत प्रयास करने के बाद में कूट पदों का अर्थ समझ में व्यक्ति के आता है। फिर भ्रमर गीत ये जो सार है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार नाम से इसको संपादित किया था। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? विप्रलंब काव्य, मुक्तक काव्य, उपालंब काव्य, श्रृंगार काव्य। तो भ्रमर गीत ये जो है यानी श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? ये उपालंब काव्य है। यानी क्या है, गोपियां उद्धव को भ्रमर मान करके उपालंब यानी कि शिकायत करती रहती हैं। और इस भ्रमर गीत में जो है गोपियों की वचन वक्रता देखने को मिलती है, यानी कितनी चतुराई के साथ बातें करती हैं गोपियां उद्धव से। और उद्धव को जो है बार बार बात बात में क्या है अपनी बातों से पराजित कर देती हैं, परास्त कर देती हैं। अर्थात गोपियों की बातों का उद्धव के पास में कोई उत्तर नहीं होता है। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं रास पंचाध्यायी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो क्या है, यह जो है रोला छंद में लिखी गई रचना है। तो ये बात क्या है, सही है, यानी ये रोला छंद में लिखी गई रचना है। फिर आपका क्या है, इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें कृष्ण की रास लीला है और विस्तार के साथ में वर्णन भी मिलता है। और इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भी कथन सत्य है रास पंचाध्यायी के बारे में।
यानी फिर अगला आपका है, इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है, ये गलत है। इस प्रकार जो सही उत्तर क्या होगा, जिसमें 1, 2 और 3 ये बातें सही होंगी, तो किसमें, विकल्प बी में 1, 2 और 3 सही है। यही आपका सही उत्तर है रास पंचाध्यायी की विशेषताओं के बारे में। फिर जो है हम आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, देखते हैं क्या है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा के पदों को गाया है। ये क्या है, ये गलत है। विट्ठलनाथ की आज्ञा से उन्होंने पदों को श्रीमद् भागवत गीता के नहीं गाया है। फिर दूसरा देखते हैं, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। ये बात सही है। और उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। ये भी बात सत्य है। फिर है, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। ये भी बात सत्य है। यानी 2, 3, 4 ये तीनों बातें सत्य हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस कूट के अनुसार देखेंगे जो है कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें क्या है, आपका जो विकल्प सी है, यानी 2, 3 और 4 यही बात जो है सत्य है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है और पंक्तियों से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि इसमें सूरदास जी ने इस अर्थ में, इस शब्द में कौन सा अर्थ व्यक्त किया है। चलिए पहले हम पंक्तियों को देखते हैं। श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत है वो नौ यौवनिया। श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भये हैं भये चिकनिया। श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया। सबसे पहले इसका हम अर्थ जानेंगे। यानी क्या है, गोपियां कहती हैं श्याम यानी प्रभु श्री कृष्ण ये क्या हो गए हैं, विनोदी हो गए हैं। विनोदी यानी बहुत आजकल हंसी मजाक करने लगे हैं, हमारी बातों को जो है हल्के में लेने लगे हैं। हम लोग जो कहते हैं उसको गंभीरता से यानी दिल पर नहीं लेते हैं, मधुबनिया बन गए हैं। और अब हरि गोकुल काहे को आवे, यानी अब यहाँ गोकुल में क्या करने आएंगे। अब तो उनको क्या है, रोज रोज नई नई नवेली यौवनियाँ चाहिए, यानी नई नई स्त्रियां चाहिए, नई नई लड़कियां वहां पर मिल रही हैं। तो हम लोगों को कैसे याद करेंगे। अब यहाँ गोकुल में उनका कोई काम नहीं है, इसलिए वो हम लोगों के पास में आना नहीं चाहते हैं। और गोपियां क्या कहती हैं, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भये चिकनिया। यानी क्या है, जैसे कोई अपनी पुरानी कंबल कामरी को त्याग करके क्या है नए नए वस्त्र खरीद लेता है, उस पर जो है विश्राम करता है, आराम करता है, लेटता है। इसलिए हरि यानी भगवान श्री कृष्ण अब क्या हो गए हैं, चिकनिया हो गए। आजकल बड़े चिकने दिख रहे हैं। जैसे आजकल लोग होते हैं बड़े चिकने टाइप के, जो क्या है नज़र कहीं और होती है और उनका निशाना कहीं और होता है और निगाहें कहीं दूसरी जगह पर होती हैं। ऐसे ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण आजकल क्या हो गए हैं, मधुबनिया हो गए हैं, नव यौवनिया बन गए हैं और क्या है चिकनिया बन गए हैं। और पूछा इसमें क्या जा रहा है कि अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं, यानी क्या बताना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सूरदास जी इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो यानी क्या है, श्री कृष्ण जो है चिकने घड़े हो गए हैं। ये बात क्या है,
गलत है, सूरदास जो है चिकने घड़े नहीं हो गए हैं। फिर क्या है, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, ये भी बात क्या है, गलत है, चिकने चुपड़े नहीं हैं और ना ही चिकने घड़े हैं। इसका अर्थ जो सूरदास जी बताना चाहते हैं वो क्या है विद्यार्थियों, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। छैला मतलब जैसे कोई छलिया होता है, किसी को छलने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है, प्रवंचना देने का काम करता है, तो श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, छैला हो गए यानी छलिया हो गए हैं। और श्री कृष्ण क्या है, आजकल सुंदर छवि वाले हो गए हैं, बहुत जो है मनोरम दिखाई पड़ने लगे हैं। अर्थात 3 और 4 यही बातें जो है अब हरि भय चिकनिया में सूरदास जी कहना चाहते हैं और यही आपका सही उत्तर है। यानी क्या, विकल्प डी 2 और 4 ये बातें इस पर लागू होती हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और क्या है, उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी जो है क्या कहना चाहती है, क्या भाव व्यक्त कर रही है। चलिए देखते हैं क्या भाव व्यक्त कर रही है गोपी। यो ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, यो ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, श्याम रंग हुई कर समान्यो श्याम रंग में, यो ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, श्याम रंग हुई कर समान्यो श्याम रंग में। इसका पहले अर्थ जानिए आप लोग। यानी क्या बताया जा रहा है कि यो ही मन मेरो, यानी यूं ही मेरा मन अब किसी काम का नहीं बचा है मैया। श्याम रंग हुई कर, यानी मेरा रंग कैसा हो गया है, श्याम के रंग में समाहित हो गया है, उन्हीं के समान हो गया है। यानी मेरे रंग में और श्याम के रंग में, अर्थात उनके भाव में मेरे भाव में अब कोई अंतर नहीं दृष्टिगोचर होता है। तो उक्त काव्य पंक्तियों में गोपी क्या कहती है, चलिए हम देखते हैं क्या कह रही है गोपी। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, ये बात नहीं कह रही है, ध्यान देने योग्य बात है। फिर क्या है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल गया है, ये भी नहीं कह रही है। फिर क्या कह रही हैं गोपियां, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, यानी उनके समान हो गया है, ये बात सही है इन पंक्तियों में। फिर क्या है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, अर्थात अब मेरे वश में कुछ नहीं बचा है, ये भी बात सही है। यानी ये तीसरी और चौथी बात सही है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा हम देख लेते हैं। सही उत्तर आपका है विकल्प ए, यानी तीसरी और चौथी बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, यानी किस प्रकार के हरिदासी संप्रदाय में राधा और कृष्ण को दिखाया गया है, उनका स्वरूप कैसा बताया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लोक हितरक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। तो हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण है वो कैसे हैं, लोक निरपेक्ष हैं। और हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय की स्थापना की थी और इसी को जो है टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। और टट्टी संप्रदाय इसलिए कहते हैं चूंकि इस संप्रदाय के जो भक्त कवि थे वो घास फूस झाड़ झंखाड़ की जो है टटिया बना करके रहा करते थे। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है और क्या है, पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है। चलिए देखते हैं कौन सा भाव इसमें व्यक्त किया है। जीवन मुह चाही को नीको, जीवन मुह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है, कान पियारे पी को, जीवन मुह चाही को नीको, जीवन मुह चाही को नीको।
यानी इन पंक्तियों में क्या है, जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं, हम लोगों से अच्छा तो वो क्या है, मोहचाही है, उसका जीवन अच्छा चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि जो प्रभु श्री कृष्ण हम लोगों से हमेशा दूर रहते हैं, दूर चले गए हैं, कभी आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कभी हम लोगों से वापस आकर मिलना ही नहीं चाहते हैं। और मोहचाही क्या है, उसका नाम ही मोहचाही है। जैसा वो मुंह से चाह लेती है वैसा हो जाता है। जब वो चाहती है प्रभु श्री कृष्ण हमारे सामने हो तो उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। वो जैसा चाहती है वैसा उनसे करवा लेती है, अर्थात उस मोहचाही को किसी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं है। दरस परस दिन रात करते हैं, यानी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन तो जो है दिन रात अर्थात हमेशा करती रहती है। कान पियारे पी को, यानी कान जो प्यारे अर्थात प्रिय हमारे हैं, लेकिन दर्शन कौन कर रहा है, वो मोहचाही। तो उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस भाव की अभिव्यक्ति मानते हैं? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो इसमें भाव कौन सा है? असूया भाव। असूया विद्यार्थियों उसको कहते हैं जो एक स्त्री होती है वो क्या है, सिर्फ जो है अपने पति से प्रेम करती है। और उसका प्रेम कैसा होता है? एकनिष्ठ प्रेम होता है। वो अपने पति की अनुपस्थित में किसी दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं करती है और ना ही किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में जाती है, भले ही उसका पति दूर हो, उससे बिछो हो गया हो, लेकिन क्या है, उसका भाव कैसा है? असूया भाव है, यानी एक निष्ठ है। वो अपनी बात पर, अपने कर्तव्य के ऊपर अडिग रहती है। आगे बढ़ेंगे हम। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि देखते हैं हम कौन कौन से हैं। कबीरदास, रैदास, जम्बनाथ, लालदास, दादू दयाल, ये सभी कवि निर्गुण शाखा के हैं। विद्यार्थियों आपको याद रखने पड़ेंगे और आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे कि निर्गुण काव्य के प्रवर्तक कौन हैं, उसके प्रमुख कवि कौन हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। गांठ बांध लीजिए, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आएगा। फिर जो है आगे देखते हैं सगुण शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास इत्यादि। और असूया भाव में क्या है, इसमें दूसरों के गुण दोषों को भी निकाला जाता है, यानी दूसरों के गुण दोष भी बताए जाते हैं। फिर जो है दैहिक श्रृंगार में क्या होता है, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है, यानी बाहरी साज सज्जा जो ऊपर से मार फेरन लवली, क्रीम पाउडर, काजल और तमाम प्रकार के आजकल पदार्थ आ रहे हैं, उनको महिलाएं लगा करके घूमती हैं। अगर उनका मुंह धुलवा दिया जाए तो बाल्टी भर जो है पानी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो ये सब दैहिक श्रृंगार में आता है। दैहिक मतलब शारीरिक दिखावा जो ऊपर से है, यानी क्या है, ये सब दिखावटी चीजें हैं जो लोगों के काम नहीं आती है। जिसका अंतर मन सुंदर नहीं है उसको क्या है, दुनिया में कहीं पर भी सुंदरता नजर नहीं आएगी। फिर हम देखेंगे निर्गुण काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए और इनको याद कर लेना। निर्गुणोपासना, यानी निर्गुण काव्य में क्या है, निर्गुण भगवान की उपासना की जाती है। रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन भी इसमें मिलता है। बहुदेववाद का विरोध है, यानी जो निर्गुण काव्य है वो तमाम सारे देवताओं को नहीं मानता है, वो सिर्फ एक देवता को मानता है, यानी बहुदेववाद का विरोध करता है निर्गुण काव्य। फिर सामाजिक अन्याय के खिलाफ है ये निर्गुण काव्य, और जो बाह्य आडंबर हैं, दिखावे हैं, उनका भी विरोध करता है। और लोक कल्याण की भावना भी है। जाति पात का विरोध भी जो है ये निर्गुण काव्य करता है। नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। कामिनी मतलब ऐसी स्त्रियां जो क्या है, देखने से ही पुरुष घबरा जाए और उनके वश में चला जाए, अपने आप को काबू ना रख पाए। ये कहते हैं कामिनी, यानी जो वासना की स्त्रियां होती हैं, जो अपनी सुंदरता के वश में पुरुषों को अपने चंगुल में फंसा लेती हैं, ऐसी स्त्रियों से दूर रहने की शिक्षा दी है। और इसकी क्या है, निंदा की है। किसने? निर्गुण काव्य की विशेषताओं को मानने वाले कवियों ने। फिर निर्गुण काव्य में क्या है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग
किया गया है। तो ये सभी विशेषताएं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है, जो आपके परीक्षा में काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं हम। वल्लभ संप्रदाय, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, यानी वो संप्रदाय कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य है, उस संप्रदाय का नाम क्या है? रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी जी। इनका जो दार्शनिक मत है वो क्या है? शुद्धा अद्वैतवाद। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। तो अष्टछाप की स्थापना कब होती है विद्यार्थियों? 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने। और इस अष्टछाप में जो है 8 कवि आते हैं, 4 जो है वल्लभाचार्य जी के इसमें शिष्य हैं, और 4 गोस्वामी विठलनाथ जी के। इन्हीं को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना होती है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, लह्यो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। नंददास, पद्माकर, रहीमदास, रसखान। तो ये पंक्तियां तो विद्यार्थियों रसखान जी की हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है इसको भी आप साथ में जानते चलिए। यानी प्रभु श्री कृष्ण क्या है? प्रेम निकेतन है। निकेतन माने विद्यार्थियों घर होता है, यानी एक स्वयं जो है प्रेम के घर हैं। और कैसे हैं? श्री बनहि, प्रेम निकेतन श्री बनहि, यानी भगवान श्री कृष्ण क्या है? आज स्वयं जो है प्रेम का सागर बन गए हैं, प्रेम का घर बन गए हैं। और क्या है? गोवर्धन धाम पर आकर के अपना इस प्रेम निकेतन का निर्माण कर लेते हैं। और लह्यो शरण चित चाहि के, यानी जैसी जिसकी इच्छा है, जैसा हृदय में उनके है, लोगों के हृदय में जैसा है, वैसा जो है अपनी शरण लेते हैं। जुगल स्वरूप ललाम, भगवान का स्वरूप कैसा है? ललाम है, सुंदर है, दिव्य है, जो देखने में मनोहारी है, जो लोगों के चित्त में, लोगों के हृदय में जगह बना करके जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का अपना जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका उल्लेख मिलता है। और ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। और रसखान के द्वारा जो रचित कृतियां हैं, कितनी हैं? 2 कृतियां हैं। कौन कौन सी? प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित इनका जो संकलन है उसका नाम क्या है? सुजान रसखान, जिसमें 181 सवैये हैं, 17 कवित्त हैं और 12 दोहे हैं। साथ में 4 सोरठे भी संकलित हैं। किसमें? सुजान रसखान रचना में। फिर जो है हम आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है किसके अनुकरण में? मलिक मोहम्मद जायसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, रसखान। तो श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का जो समावेश हुआ है वो चैतन्य महाप्रभु जी के अनुकरण के कारण जो है इसमें आया है। चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की है। और इनका जो दार्शनिक मत है उसका नाम क्या है? अचिंत्य भेदा अभेदवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र आपको जरूर पसंद आएगा।
आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपने सभी साथी मित्र दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे हम उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं लगातार। और हम मिलेंगे आपको पुनः अगली कक्षा में पूरी मेहनत और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।